चलिए चलते हेडलाइंस के बाद प्रोजेक्ट भवन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दरअसल आज वैज्ञानिक और वैज्ञानिक सहायकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाना। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए चयनित वैज्ञानिकों को इस दौरान नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो वो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे रांची प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर द्वितीय तल्प सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां पर यह कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है और यहां पर वैज्ञानिक और वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहे प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर यह कार्यक्रम है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए चयनित वैज्ञानिकों को यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। रांची के लिए चयनित 37 सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिकों को और साथ में 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलन कर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और यहां पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, यहां पर दिया जाएगा और कुल 93 लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो 37 सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक को नियुक्ति दी जाएगी। 56 वैज्ञानिक सहायकों को भी नियुक्ति दी जानी और इसी को लेकर नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। तो उसी को लेकर एक कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त और उसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से इसका शुभारंभ किया। नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, पूरे राज्य से आए हुए नवनियुक्त हमारे युवा पदाधिकारी कर्मीगण, हमारे प्रेस के सहयोगी, आप सभी को मैं जोहार स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बहुत संक्षेप में कार्यक्रम का उद्देश्य, नियुक्तियों से होने वाले हमारे राज्य को फायदा और इतने तेजी से यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे हमारे विभागीय पदाधिकारी, जेपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, सभी ने जितनी तत्परता से इस नियुक्ति के कार्य को पूरा किया है, यह अपने आप में एक माइलस्टोन है। इतनी तेजी से नियुक्तियां कभी नहीं होती थी और इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री जी भी हैं, उनका विभाग को यह डायरेक्शन था कि जितने भी गृह विभाग में हजारों की संख्या में जो खाली पड़े हुए पद हैं, इस सरकार में सभी लोग लगन से प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए सभी खाली पदों को भरें। उसी
दिशा में यह विभाग का यह एक कड़ी है जिसमें आज 37 सहायक निदेशक एवं 56 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति पत्र वितरण का यह समारोह झारखंड गठन के बाद 2005 में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला का पुनर्गठन किया गया, परंतु यह हैरत की बात है कि 168 पदों के विरुद्ध हम मात्र 16 नियमित साइंटिफिक असिस्टेंट और 27 कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सहयोग से पूरे 24 जिलों के सभी थानों के जितने भी काम हैं उनके हजारों की संख्या में लोग फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल्स हमारे पास पहुंचते थे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। हम मात्र 16 नियमित नियुक्त टेक्निकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से यह काम कर रहे थे। इसका अर्थ यह साफ है कि हम तेजी से काम नहीं कर पा रहे थे। हमारे जो केसेस विभिन्न कोर्ट्स में दर्ज हैं, जो विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस विभिन्न थानों में चल रहे हैं, लंबित हैं, उनका निष्पादन हमारे फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में थम जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था, दोषियों पर सजा नहीं हो पाता था, धीरे होता था। और इसी दिशा में मुझे आज बहुत खुशी है कि गृह विभाग के अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायक आज नियुक्त होंगे। राज्य के सभी थानों में जो अपराध होते थे और जो भौतिक साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध होता था वह कोर्ट के माध्यम से हमारे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहुंचता है, जहां उनकी फॉरेंसिक जांच की जाती है। और जब सभी गवाह भी अगर निकल जाते हैं, वैसी परिस्थिति में फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे केसेस डिस्पोज हो सकते हैं। इसलिए आज मैं सभी नवनियुक्त होने वाले सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक सहायकों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय में से समय दिया। माननीय विधायक श्री कच्छप जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वे भी आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी नवनियुक्त सहायक निदेशक और वैज्ञानिक सहायक मुस्तैदी से, ईमानदारी से और मदद से झारखंड राज्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इस राज्य में राज्य की बढ़ोतरी में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। पुनः सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण इनका सरकार आपके मार्गदर्शन एवं स्वागत संबोधित। और अब मैं माननीय विधायक श्री राजीव कच्छप जी से आग्रह करूंगी कि आज के समारोह में अपने विचारों से अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति है। आज गृह कारा एवं आपदा विभाग में आज झारखंड बनने के बाद में
आदरणीय सूबे के बहुत ही जिसको कहा जाता है कि सूबे के प्रति जज्बात और प्यार और यहाँ के लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही रखने वाले इस सूबे के दिशा निर्देशित करने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय सुखदेव सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रधान सचिव आदरणीय राजीव गुरुमिक्का जी, हमारे बीच में उपस्थित डीजीपी आदरणीय नीरज सिन्हा जी, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव आदरणीय विजय चौबे जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित झारखंड के कंधार आने वाले भविष्य एक जवाबदेही दी जा रही है। आप तमाम लोगों को अभिनंदन के साथ मैं जोहार करता हूं। निश्चित तौर से यह जो सरकार है, आज जो काम हो रहा है उस काम को विगत झारखंड बनने के बाद आज से कम 20-21 वर्ष पूर्व भी हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य यह है झारखंड का कि जिस काम को प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था, 22 वर्षों के बाद में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज पहली दफा यह कार्यक्रम और यह नियुक्ति किया जा रहा है। इसके लिए मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग आने वाले इस राज्य को सेवा करने के लिए तत्पर है, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में प्रदेश में हो रही छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिनको आज हमको मोहताज होना पड़ता है दूसरे प्रदेशों से। आज हमको बिहार राज्य पे मोहताज रहना पड़ता था और हमारी जो फोरेंसिक जांच होती थी, हमको जिस रिपोर्ट को त्वरित चाहिए होता था, आज हमको उसमें विलंब होते थे। नतीजा क्या होता था कि मुझे लगता है जो अनुभव है कि उसमें जांच भी प्रभावित होता था। उम्मीद और विश्वास है कि आने वाले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि झारखंड में एक सुशासन रहे, झारखंड तीव्र गति से आगे बढ़े, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। और उन्होंने जो सपना देखा है झारखंड के प्रति, झारखंडी युवा उन सपनाओं को साकार करे। आज मुख्यमंत्री जी जितने संजीदगी के साथ में कार्य को कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2 वर्षों तक हम सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना काल से जूझते रहे। इन 2 वर्षों में झारखंड ने पूरे देश को एक आईना दिखाने का काम किया। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो बेरोजगार युवक बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे, जिनका वहां पे कोई नहीं था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार और उनके ऊपर में हाथ रखने का काम किया। उनके यहाँ उनके आने जाने और खाने के लिए उनको प्रति व्यक्ति को 2000 रुपया देने का काम किया। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे रांची झारखंड आना चाहते थे, उनके लिए स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था कराई गई, जो निश्चित तौर से यह अद्भुत था, जो पूरे प्रदेश पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं पूरे झारखंडी जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इनका जो सपना है कि यहाँ जितने भी नियुक्तियां हैं, हम आए दिन अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों में यह वर्ष निश्चित तौर से नियुक्ति का वर्ष होगा। जिस संजीदगी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा टीम इस प्रकार से लगा हुआ है, निश्चित तौर से झारखंड का जो सपना और माननीय मुख्यमंत्री का जो वादा था, जिस विश्वास के साथ झारखंड के सत्ता पे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। थोड़ा स्थिति अनुरूप नहीं था, अनुकूल नहीं था, नहीं तो मुझे आज आपको जो काम अभी हो रहा है यह काम 1.5 साल पहले ही होना था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी टीमों का, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, इनके लगन मेहनत के बल पर
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, सिर्फ मैं गृह कारा विभाग की बात नहीं करता हूं, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पे नियुक्तियां कार्ड का वितरण किया। यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम और आप और हमारे और आपके परिवार को भी थोड़ा सा सब्र जरूर रखना चाहिए कि सरकार यहाँ के जनमानस का एक एक भावना को पहचानती है, यहाँ की परिस्थितियों को समझती है और यहाँ की जरूरतों को जानती है। हेमंत सोरेन जी निश्चित तौर से यहाँ का जो सपना है उस सपना को साकार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिस दिन हमारा अधिकारी सशक्त हो जाएंगे, हमारा विभाग फुलफिल हो जाएगा। हमारा जिस प्रकार से लोग कहता भी है अभी तक कि झारखंड वास्तव में एक धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ के लोग भी धनी होंगे और यह प्रदेश भी धनी होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यह काम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ही हो सकता है। ज्यादा ना कहते हुए मैं तमाम जितने भी यहाँ पे जो झारखंड के जो कंधार हैं, जो आने वाले झारखंड के भविष्य हैं, निश्चित तौर से पूरे लगन और ईमानदारी के साथ में लोगों और अपने विभागों का सेवा करेंगे। इसका लाभ झारखंड के तमाम एक एक जन को मिलेगा। ज्यादा ना कहते हुए आपको आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक केसरी श्री राजेश कच्छप जी का। और निश्चित रूप से आज जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ पर जो हमारे माननीय आदरणीय अतिथिगण मंचासीन हैं, मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं, वो आपके आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति है पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा सर को। बहुत जरूरी है कि आज के अवसर पर सर आपसे मुखातिब हो और अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से आप सबको लाभान्वित करें। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री नीरज सिन्हा सर, पुलिस महानिदेशक झारखंड को। सर झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, गृह सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप साहब, झारखंड सरकार के सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, उपस्थित अन्य गण्यमान अतिथिगण, आज नियुक्त होने वाले पदाधिकारीगण। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए मालिमत कमेटी एक बनी थी। उन्होंने दो अन्य कई अनुशंसाओं के अलावा दो मुख्य अनुशंसाएं यह की थी। पहला यह कि अनुसंधान को लॉ एंड ऑर्डर से अलग किया जाए। दूसरा कि अनुसंधान की जो टीम होगी हर जिले में, उसके साथ फोरेंसिक साइंस की एक टीम नियुक्त की जाए। ये झारखंड सृजन के बाद पहली बार हो रहा है कि वरीय स्तर पर, सहायक निदेशक स्तर पर नियुक्तियां हो रही हैं, जो जिलों में भी जो अनुसंधान की टीम है उसको सुदृढ़ करेगी। जिलों में जो फोरेंसिक साइंस की टीम होगी उसका काम होगा एविडेंस का एप्रिसिएशन, उसका कलेक्शन और उसका एवेल्युएशन। और राज्य स्तर पर जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ जो वैज्ञानिक होंगे उनका काम होगा उस एविडेंस का सर्टिफिकेशन। अभी आज की तिथि में हमारे पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, लेकिन उसमें पदाधिकारियों की कमी है, वैज्ञानिकों की कमी है, जिस कारण कई कांड ऐसे हैं जिनमें हम लोग एविडेंस को बाहर भेजते हैं, या तो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भेजते हैं या फिर अन्य राज्यों की लेबोरेटरीज में भेजते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार यह इच्छा व्यक्त की है कि हमारे यहाँ भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऐसी बनाई जाए
जो हर तरह के एविडेंस को इवेल्युएट कर सके और सर्टिफाई कर सके और इतनी अच्छी हो कि हमारे एविडेंस, हमारे स्टेट के केसेस के एविडेंस के अलावा अन्य स्टेट भी अपने एविडेंसेस को यहाँ भेजें। अभी जो परिस्थिति है कि अन्य राज्यों में जब हम अपने एविडेंस को भेजते हैं तो हमारा काम उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं रहता है, उनके अपने राज्य के केसेस उनकी प्रायोरिटी रहती हैं, जिस कारण हमारे केसेस काफ़ी लंबित रह जाते हैं। उसमें जो एविडेंस का फोरेंसिक साइंस सर्टिफिकेट है वो आने में काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ जब सारी सुविधाएं, सारा मैन पावर हम दे देंगे तो हमारे केसेस, हमारे राज्य के केसेस प्राथमिकता पर होंगे और कांडों के अनुसंधान में तीव्रता आएगी, जो राज्य सरकार की एक प्राथमिकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक झारखंड श्री नीरज सिन्हा सर का। किसी भी बदलाव की जबरदस्त ताकत होती है आपके विचारों में। पता नहीं कब कौन से आपके विचार पूरे समाज का आदर्श बन जाते हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ अपने विचारों के साथ आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह सर को। सर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक खिजरी, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मीडिया के बंधुगण और जिनको नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समाज जिसमें हम रहते हैं वो कभी क्राइम रहित नहीं रहा है। जहाँ जहाँ इंसान है, जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ सोसाइटी है, वहाँ क्राइम होगा। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्राइम की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर ट्रायल हो, और ये सारी चीजें एक समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक क्राइम होता है, जो विक्टिम है उसकी सरकार से, पुलिस तंत्र से व्यवस्था होती है कि लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ चार्जशीट हो, इन्वेस्टिगेशन हो और ट्रायल। लेकिन आप लोग बहुत नहीं जानते होंगे कि अगर पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी बाध्यता हो जाती है कि उसकी 60 या 90 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का क्राइम है, उसमें चार्जशीट फाइल की जाए। और अगर वो चार्जशीट नहीं फाइल होती है, उसको बेल मिल जाती है, और जो विक्टिम परिवार होता है वो बहुत आहत महसूस करता है। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो, ताकि टाइमली चार्जशीट हो। और टाइमली इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बाधा थी टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑफ द फोरेंसिक लेबोरेटरी। जैसा डीजीपी साहब ने बताया, पहले ये सैंपल विसरा के बाहर जाते थे, गुजरात जाते थे, और वहाँ हमारी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। हमने लेबोरेटरी सेटअप की और हमारे यहाँ भी बोरे के बोरे भरे पड़े थे गोडाउन में। 2-2, 3-3, 4-4 साल का बैकलॉग था, रिपोर्ट्स आ नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि हमने लेबोरेटरी तो सेटअप कर दी, लेकिन हमने उसमें टेक्निकल ऑफिसर्स की मैनिंग नहीं की। आज आप लोग 100 लोगों की नियुक्ति हो रही है और आप पर बहुत जिम्मेवारी है 2 चीज़ों की। एक, जो करंट सैंपल आए उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन या चेकिंग हो जाए, और दूसरा, बैकलॉग को क्लियर करने की एक रणनीति बनाई जाए। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी गृह विभाग से कि वे लेबोरेटरी के लिए एक ओवर टाइम का पॉलिसी लाए। अगर आपको लगता है कि आपने दिन भर काम किया और आप संध्या को देर रात तक रुक करके
4 या 5 सैंपल और की जांच कर सकते हैं, उसके लिए एक इंसेंटिवाइज स्कीम की जाए ताकि आप देर रात में रह करके भी अगर काम करें तो आपकी सैलरी के अलावा आपको अलग से इंसेंटिव मिल जाए। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं गृह विभाग के जो मंत्री हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और गृह विभाग के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव राजीव अरुणेका जी को, उनको बधाई देता हूं कि आपकी नियुक्ति हुई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रायल से रिलेटेड है कि जब चार्जशीट हो जाती है, पुलिस का काम खत्म हो जाता है, कोर्ट का काम शुरू होता है। और हमने देखा था हजारों सैकड़ों केस, उन पे ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि अक्यूज्ड फरार था, वो फरार है, और जब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ट्रायल शुरू नहीं हो सकता है। और उसमें लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने सीआरपीसी में एक स्टेट अमेंडमेंट तैयार किया और उसमें लिखा कि अगर कोई फरार है तो एब्सेंशिया में भी ट्रायल शुरू हो सकता है। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 1 हफ्ता पहले माननीय राष्ट्रपति ने स्टेट झारखंड अमेंडमेंट को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमने उसको नोटिफाई कर दिया है और अब ये जितने हजारों केस ट्रायल के लिए रुके हुए थे वो शुरू हो जाएंगे। आपकी नियुक्ति और स्टेट अमेंडमेंट इन सीआरपीसी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड के क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन या ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और आप अच्छे से काम करें। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो गृह विभाग के सचिव और मैं केवल एक फोन आपसे दूर है, कभी भी आप आ जाएं, हम आपसे मिलेंगे। लेकिन मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरी इच्छा होगी कि आप 1 साल के अंदर सारे बैकलॉग को क्लियर कर दें और गृह विभाग से अनुरोध होगा कि 15 दिनों के अंदर ओवर टाइम पॉलिसी को ये लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय झारखंड श्री सुखदेव सिंह सर का आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए। और बस वो घड़ी मुझे लगता है कुछ सेकंड्स में शुरुआत होने वाली है जिसका आपको इंतजार था। हमारे राज्य के प्रगतिशील विचारों के कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज हम अपराध पर अंकुश पाने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों का सक्रिय सहयोग ले पाने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। और उसी की कड़ी में आज का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जिसे किया जा रहा है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया है। और मैं आपको बुलाने से पहले एक बात कहूंगी कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप ताली जरूर बजाइए, उसी में मैं देखा नहीं है। आज आपको अपनी मंजिल मिल रही है, इसी शुभकामना के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों से, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी कि आप अपने कर्तव्यों से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अधीन राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची हेतु चयनित सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं वैज्ञानिक सहायकों को अपने कर्तव्यों से नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। और अभी मैं इस वक्त मैं सिर्फ 10-10 लोगों को बुलाऊंगी और बाकी लोगों को आपकी टेबल पर आपका नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। जिनका नाम दूंगी वही वहां पर मंच पर आएंगे। तो झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के माध्यम से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची देखिए, मैं सबसे पहले जो नाम लेने जा रही हूँ आप है सबसे पहले सर्वप्रथम श्री लवकुश और आपका पेशा है डीएनए। बाकी लोगों को नाम पुकारिए, बाकी लोगों को नाम पुकारिए, बाकी लोग दूसरा पहला डीएनए, आपका शाखा भी डीएनए है।
बाकी लोग बैठिए। बाकी लोग बैठे रहेंगे, जिनका नाम मैं ले रही हूँ वही आएंगे। करुणा निदान उपाध्याय, साइबर फॉरेंसिक साइबर क्राइम। करुणा निदान उपाध्याय, साइबर फॉरेंसिक साइबर क्राइम। आपकी क्या शाखा है? नाम किसका नेक्स्ट? छाया भारती, हाँ नाम पढ़िए बड़े आनंद कुमार, बायोलॉजी में आप आनंद कुमार बायोलॉजी में, और उसके बाद है विवेक कुमार सिंह पढ़िए। श्री अजय भगत, एक्सक्लूसिव श्री अजय भगत। सुस्मिता सानू, एक्सक्लूसिव सापसी में सुस्मिता सानू। मीना झा, टॉक्सिकोलॉजी, मीना झा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। कुमारी रेशमी महतो, आगे टॉक्सिकोलॉजी से है कुमारी रेशमी महतो। तरुणा कुमारी, तालियां इतनी कड़कियां नहीं है, इतना खुशी में बड़ा दिन है आज के लिए। तरुणा कुमारी सेरोलॉजी से है। नेक्स्ट कौन है? सपना कुमारी, दूसरा लिस्ट। तरुणा कुमारी, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के माध्यम से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची हेतु जो नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए और नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के लिए नाम लेने जा रही हूँ। आप है श्री राजन बराइक, लाइव डिटेक्शन में श्री राजन बराइक। उसके बाद श्री संदीप कुमार पांडे, साइबर फॉरेंसिक। उसके बाद मैं नाम ले रही हूँ जिनका आमंत्रित कर रही हूँ, आप है श्री मनोज तिर्की, जनरल केमिस्ट्री में। अभी मंच पर पधार रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं नियुक्ति पत्र श्री राजन बराइक। श्री राजन बराइक, आपने अभी नियुक्ति पत्र ग्रहण किया और आप मंच पर आ रहे हैं। और श्री संदीप कुमार पांडे, साइबर फॉरेंसिक में, श्री मनोज तिर्की, जनरल केमिस्ट्री, श्री संदीप कुमार कौन सी टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट नाम पुकारिए। श्री उज्जवल कुमार टॉक्सिकोलॉजी में ही आप। नेक्स्ट नाम पुकारिए। श्री कुमारी प्रियंका, टॉक्सिकोलॉजी में ही है कुमारी प्रियंका। श्री ताराकांत नायक, एक्सप्लोसिव्स, श्री ताराकांत नायक। नेक्स्ट कमलेश। श्री कमलेश महतो, फायर आर्म्स, श्री कमलेश महतो, फायर आर्म्स। खुशबू कुमारी लास्ट में, खुशबू कुमारी है ना। और खुशबू कुमारी, फायर आर्म्स से आपकी प्रशाखा खुशबू कुमारी। नेक्स्ट जाइए। अर्शी नाज अफसाना, अर्शी नाज अफसाना, आपकी प्रशाखा है डीएनए। और तालियों को क्या जाता है? जोरदार तालियों से आप सभी के लिए शुभकामना प्रेषित करें। आप सभी खुश नसीब है, एक दूसरे के लिए जोरदार तालियों के माध्यम से शुभकामनाओं को पहुंचाइए। अर्शी नाज अफसाना, आपकी प्रशाखा है डीएनए।
चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हैं और 93 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है, तो आप सभी का नियुक्ति पत्र आपके समक्ष टेबल पर पहुंचा दिया जाएगा। तो एक बार आप सबके लिए हो जाए जोरदार तालियां। सीएम साहब को बुला दीजिए। झारखंड आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले राज्य गठन के प्रणेता विश्व गुरु के यशस्वी पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी आज इस मंच पर झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। राज्य की जनता को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक त्रासदी के दौर में और आज भी पीड़ितों की सेवा, संरक्षण, इलाज कराने की व्यवस्था की उनकी निष्ठा एक मिसाल के रूप में समस्त देशवासियों के समक्ष उदाहरण पेश करता है। मैं ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को सादर अनुरोध करती हूँ आज के समारोह में आपके आशीर्वचन, आपके मार्गदर्शन हेतु। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फिर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, पुलिस विभाग के प्रमुख नीरज सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी और हमारे सचिव विनय चौबे जी, और विशेषकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए जिनको नई नियुक्तियां मिलनी हैं, वो सभी नवनियुक्त पदाधिकारी जनों का मैं अपनी ओर से पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। लगभग सभी बातें मंच पे आ गई हैं। आज का वितरण समारोह के संदर्भ में आज के इस महत्वपूर्ण और यादगार दिन के लिए हमारे मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातें रखी। हमारे डीजीपी साहब ने भी बातों को रखा। हमारे यहाँ थोड़ी देर पहले उपस्थित रहे राजेश कच्छप जी ने भी अपनी बातों को रखा। उनको कहीं बाहर जाना था तो इसलिए उनको जाना पड़ा। मेरा ये बस यही कहना है कि ये नियुक्ति पत्र आज आपको दिया जा रहा है। निश्चित रूप से उत्साह है, खुशी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नियुक्ति पत्र नहीं, ये आप सबों के लिए और इस राज्य के लिए एक नए समूह को एक संकल्प दिवस के दिन के रूप में आज हमको देखना चाहिए।
2019 में सरकार बनने के बाद हम लोग वैश्विक महामारी में घिरे, सभी लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हुए। इस बीच कई चीजों पर, कई क्षेत्रों पर हमने बहुत गंभीरता से इस राज्य के बारे में, इस राज्य के हर कोने के संदर्भ में हर वर्ग, हर लोग, हर एक व्यक्ति तक, हर एक संसाधन तक के विषय में जानने का मैंने प्रयास किया कि आखिर आज जहां लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, वहीं आज झारखंड जहां का तहां क्यों खड़ा है। आखिर राज्य में ऐसी कौन सी समस्या या कौन सा संक्रमण से यह घिरा पड़ा है जो आज हम देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से गिने जाते हैं। क्या कमी है हमारे, क्या हमारे पास ऐसे दक्ष लोग नहीं हैं जो इस राज्य को आगे खींच के ले जा सके? क्या संसाधनों की कमी है? आखिर क्या विषय, क्या वजह है? हमने इसकी जड़ तक जाने का थोड़ा प्रयास किया, तो वहां जाने के बाद, उन सब चीजों को देखने के बाद बड़ा आश्चर्य करने वाला विषय और चीजें हमारे सामने आने लगी। और निश्चित रूप से अगर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी रख दी जाए और उसमें पेट्रोल या डीजल भरा ही नहीं जाए, तो आगे गाड़ी बढ़ेगा कहां से? या कोई भी स्कूटर रख दे, हवाई जहाज रख दो, उसमें पायलट ही नहीं रहेगा तो ये चलाएगा कौन? कमोवेश यही हालत इस राज्य में रहा। ये राज्य दिखने में पूरा ऊपर से बहुत सारी चीजें कही जा सकती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से ये राज्य इतना कमजोर और नीली स्थिति पर है, जब तक इसके अंदर ताकत नहीं आएगी इस राज्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं गृह विभाग का ही एक समीक्षा कर रहा था। इस राज्य में के अंदर जो हमारे जेल हैं, उनके कैदियों के संदर्भ में, और आपको पता है कि ये राज्य आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन समूहों की संख्या इस जेल में कितनी है। मुझे लगता है 80% के लगभग है, उससे अधिक है, 90% के लगभग जाता है। क्या कारण? पता चला कि कोई मुर्गी चोरी में है, कोई बकरी चोरी में है, कोई पेड़ काटने में है, और कुछ तो ऐसे हैं जिसको अगर उस केस में सजा होनी है तो 3 साल से अधिक सजा हो ही नहीं सकता है उसको, और वो बेचारा 5 साल तक जेल में है। अभी वो समीक्षा हमने पूरी नहीं की। हजारों कैदी ऐसे हैं, लगभग 5000 के लगभग कैदी ऐसे हमारे नजर में आए जो आज तक जेल से निकल जाने चाहिए थे, लेकिन बेचारे निरीह, कमजोर, गरीब
ना आर्थिक रूप से मजबूत, ना मानसिक रूप से मजबूत, ना संसाधन उनके पास, ना कायदे कानून से उनको कोई सहयोग मिलता है, जबकि सरकार के पास सारी चीजें हैं। और आज जिस चीज के लिए आप लोग नियुक्त होने जा रहे हैं, सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आप लोग काम करेंगे, मकान बना दिया, बिल्डिंग बना दी, मशीनें ला करके रख दी, लेकिन तो चलाने वाला कोई नहीं। अजीब सी स्थिति हुई बन पड़ी है इस राज्य में। हमने किसी मकान की परिकल्पना की, लेकिन मकान का उपयोगिता क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। स्कूलें बना रहे हैं, शिक्षक का पता नहीं। यही हाल था, पारा शिक्षक बेचारे किसी तरीके से हम लोगों ने अकोमोडेट किया। जहां 12 महीने में 11 महीने धरना प्रदर्शन करते थे, आज वो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीने 10 महीना स्कूलों में रह रहे हैं। ये सरकार का निर्णय, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में हम लोगों ने कदम बढ़ाने का प्रयास किया। आज इसमें डीएनए टेस्ट होना है, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और साइबर क्राइम, लाई डिटेक्शन और नार्कोटिक जैसे महत्वपूर्ण चीजों को आपके नजरों से गुजरना पड़ेगा। लगभग हम लोग बैसाखी के सहारे इस राज्य को ले जाने का प्रयास हमेशा से रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि उस बैसाखी को हम अपने से दूर फेंकें और इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा करें। और यही उद्देश्य से, जहां इस प्रयोगशाला में कभी नियुक्ति की परिकल्पना नहीं हो रही थी, आज उस प्रयोगशाला में पूरी तरीके से आप सब लोगों को बैठाने का ये पहल शुरू हुई। और हम देखेंगे इसकी जरूरतों को। ये आज हेडक्वार्टर के स्तर पर है, नामकुम में इसका जो लेबोरेटरीज है, अगर इसकी जरूरत आन पड़ेगी तो ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार पर भी सरकार विचार करेगी। संभवतः हो तो इस राज्य में 5 प्रमंडल है, 5 प्रयोगशाला फिर से स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इससे आगे बढ़ बहुत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य सचिव जी ने पहले ही आप लोगों को इस विषय पर कहा है कि आप लोग इन सब चीजों को प्राथमिकता दें, ताकि जल्द से जल्द जो लोग इस जांच की वजह से इनकी केसेस पेंडिंग है, उनका निदान हो सके। हर तरीके से आप लोगों को भी इसमें अपनी एक अहम भूमिका ईमानदारी के साथ निभाने की आवश्यकता है। और हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ के नौजवानों के माध्यम से, यहाँ के जो होनहार नौजवान, यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर और यहाँ के लड़कों पर, यहाँ के नौजवानों पर उनके काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता। आज इस क्षेत्र में ऐसा नहीं रहा है कि पढ़ाई की कोई बहुत ज्यादा अभाव रहा। हाँ, ये बात जरूर है, संसाधनों की कमी रही है, लेकिन सीमित संसाधन में भी इस राज्य में अनेकों ऐसे नौजवान
ऐसे निकलते हैं जहां देश में चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे IIT में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे IAS IPS में हो। अभी तो आप लोगों ने देखा एक साथ 25 बच्चों ने UPSC क्रैक किया पहली बार, एक साथ। ये बड़ी छोटी बात नहीं है। नेताहाट जैसा स्कूल हमारे इस राज्य में, जहां देश में सबसे अधिक IAS IPS उस स्कूल ने पैदा किया, और आज इतने विद्वान और इतने होनहार नौजवान होने के बावजूद हमारे राज्य में राज्य की स्थिति बदहाल हो, थोड़ा सा चिंता बनी रहती है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बार जो अभी चयनित हुए हैं, मुझे लगता है कि सहायक निदेशक के तौर पर, और इन दोनों भी लगभग 100 में से कहा जाए कि लगभग 90%, 95% बच्चे हमारे यहाँ स्थानीय नौजवान लोग, इसमें लोगों ने अपने प्रतिभा को दर्शाते हुए नियुक्त पाने वाले हैं। लेकिन इन सब जगहों पर निश्चित रूप से लोगों को रहने की आवश्यकता है। अभी अभी मुझे बताया गया है इस प्रयोगशाला का जो डायरेक्टर था, बेचारा वो डायरेक्टर का अवधि समाप्त हो गया है, अब हेडलेस ये विभाग हो गया, अब इसका देखरेख करने वाला कोई नहीं। ये तो मैं अभी थोड़ा सा राहत की सांस ले रहा हूं, कम से कम इतनी बड़ी फौज आकर के हमारे सामने खड़ी हो गई कि अब पुनः इसको एक नए तरीके से और नई ऊर्जा के साथ फिर से तेजी से इसको हम दौड़ाने की स्थिति पर आने जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। नियुक्ति को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर और इस राज्य के हर एक पिलर को मजबूती से खड़ा करने का एक संकल्प है हमारा। इसी क्रम में ये पहली बार सरकार ने जो बड़ी तेजी से विभिन्न विभागों में नई नियुक्ति नियमावली बनाई, जो पहले तो हम लोग एकीकृत बिहार की नियमावली को ढोके चल रहे थे, कई विसंगतियां थी, कई सारी चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से नियुक्तियां हमेशा विवादित स्थिति में चली गई। ये नियुक्ति सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली की आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस नई नियुक्ति नियमावली की बहाली की पहली खेप आप लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कृषि पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने नियुक्ति, लगभग 100 पदाधिकारियों को नियुक्त किया इसी सभागार में। बदलता चेहरा है, उसको समझाते हुए राज्य में किसानों को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। आप लोगों की नियुक्ति के लिए हम लोगों ने कई ऐसे सरल उपाय किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे गरीबी में भी लोगों ने अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई की। आज JPSC हो और जो स्टेट सर्विस कमीशन हो, इन सब में नियुक्ति के लिए जो फॉर्म फिलअप होते थे, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 1000, किसी में 1500 रुपए का फॉर्म खरीदना पड़ता था। शायद आप लोगों ने भी खरीदा होगा, लेकिन आपको याद होगा कि हमने सरकार बनने के बाद उन सभी में किसी में 100 रुपया, किसी में 50 रुपया का हम लोगों ने फॉर्म आप लोग को उपलब्ध कराया। नतीजा आपके सामने है। जहां JPSC में 2 लाख बच्चे एग्जाम देते थे,
आज 4-4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आज यहां जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और यहाँ की जो लोगों की स्थिति है, उनको ध्यान में रखकर ये सारी चीजें हम लोग विचार कर पाते हैं, उस पर निर्णय ले पाते हैं। और कई चीजें हैं अभी आप लोगों के लिए, जो अभी अवर सेवा आयोग को अभी तक लगभग 12,000 पदों की नियुक्ति के लिए हम लोगों ने रिक्वेशन भी भेज दिया है। बहुत जल्द वो भी आपके भाइयों को और राज्यवासियों को उसमें भी अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। अभी बहुत जल्द 40,000 पदों के लिए भी नियुक्ति के लिए हम लोग स्टेट सर्विस कमीशन को रिक्वेशन भेजने जा रहे हैं। तो कई इस तरीके से नियुक्तियां भी बहुत तेजी से निकलने जा रही है, क्योंकि पहले कोई नियमावली बनी नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर महीने के लगभग हर महीने में किसी न किसी विभाग की नियुक्तियां इस सभागार में या कहीं और हम लोगों को बांट रहे हैं आज। इसलिए आप सभी नौजवानों से ये आग्रह भी है और निर्देश भी है सरकार की तरफ से कि आप एक नई राह पर और नई सोच और नई क्षमता के साथ आगे आप बढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जो विषय है, इस राज्य के लिए बहुत मायने रखता है। यहां पर बहुत सारे, जो मैंने पहले भी कहा, केसेस इस तरह पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे अगर हमारा व्यक्तिगत प्रयास न रहा। इसीलिए अब मुख्य सचिव जी ने पहले भी कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो कोई मुजरिम कहीं भाग जाए तो ट्रायल शुरू नहीं होता था, तो उसके लिए कानून बनाया गया। उसके लिए हम लोगों ने नियम में बदलाव किया और उस केस को समाप्त करते हुए उनको ट्रायल चालू करने का एक रास्ता बनाया। इसके लिए आपकी वजह से कोई भी ऐसे लोगों की केसेस पेंडिंग ना रहे जो जिनके वजह से उनका पूरा परिवार सफर करे। इसलिए अपनी इस प्रयोगशाला को एक समझा जाए कि जो आज हम लोग सूरत और गुजरात कहां भेजते हैं, हम लोग का प्रयोगशाला इस तरीके से डेवलप हो, आप लोग इस तरीके से काम करें कि दूसरे राज्यों का जो सैंपल है वो हमारे राज्य में आकर के लाइन लगा। ये उदाहरण पेश हम करें। हम हमेशा ये सोचते हैं और लगभग आज देखिए पूरे देश में पहली ये राज्य है, पहली ये पिछड़ा दबा कुचला ये राज्य है जहां अपने दम पर यहां का एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए भेजती है और 100% का स्कॉलरशिप दे रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि कई राज्य हमारे इस स्कॉलरशिप का कॉपी कर रही है। चलिए, अच्छी चीजों के लिए कॉपी पेस्ट होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन पहले कौन आदिवासी बच्चा फॉरेन में पढ़ सकता था हायर एजुकेशन के लिए? कौन दलित, कौन अल्पसंख्यक, कौन पिछड़े को पढ़ने के लिए इतने पैसे जुटा पाता था? और आज इस विषय को लेकर विदेशों में भी सराहना हो रही है। आज खेल के जगत में देखिए, अभी कल परसों ही हमने 5-6 बच्चियों को भेजा है खेल के क्षेत्र में, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के माध्यम से। तो ये लगातार हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपने
कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि इतना दिनों तक कभी राज्य के प्रति थोड़ी गंभीरताएं देखने के लिए कम मिली, जो आज इस वजह से समस्याओं का एक अंबार खड़ा हो गया। आज देखिए, राज्य का 20 सालों का मिसमैनेजमेंट का अगर हम उदाहरण देखें तो यहीं बगल में झिर्री गांव है, जहां पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, जिसकी समस्या से लगभग आज पूरा रांची गिरने जा रहा है। अगर ये प्रबंधन पहले हुआ होता तो शायद वहां पर जो गंदगी फैल रही है वो गंदगी नहीं फैलती। मानव एक ऐसा जीव है, समस्या भी पैदा करता है, समाधान भी निकालना जानता है। तो हमें समस्या ही, अगर समस्या हमारे से हो रहा है, उसका समाधान भी हम करें, ऐसी सोच के साथ समाज को भी अपने साथ ले जाना है। सिर्फ अपनी नौकरी और अपना 8 घंटे का ड्यूटी के अंदर ही सीमित ना रहे, इसके अलावा भी हम अपनी चीजों को ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि राज्य निश्चित रूप से, और इस राज्य की जो क्षमता है, जो आंतरिक क्षमता है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा हूं और बहुत ही उज्जवल भविष्य का मैं उम्मीद कर सकता हूं। और मुझे एहसास हो रहा है जिस तरीके के, अगर हम देखें आर्थिक संसाधनों को भी लेकर, हमारे पास खनिज संपदाओं का प्रचुर भरमार, हम लोग के पास राज्य में भंडार है। आज देश का लगभग 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है, लेकिन बदले में क्या, 100 साल से यहां पर खनन कार्य हो रहे हैं, लेकिन देखिए जो विस्थापित हो गए वो लोग कहां चले गए। राज्य में बड़े बड़े उद्योग लगाने के नाम पर जो विस्थापित हुए लोग कहां हैं, तो आपको पता चला कि आसाम के चाय बागान में चले गए, सिल्लीगुड़ी के चाय बागान में चले गए, कोई बेंगलोर चला गया, कौन कहां चला गया। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि लोगों ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि उन लोगों को जो विस्थापित हो रहे हैं, उनको सिर्फ यहाँ के लोग को उसके मुआवजे से उसका विकास नहीं हो सकता, बल्कि उसको समय समय पर उसको देखने की भी आवश्यकता है। और आज यही वजह है कि आजादी के बाद पहली बार खनिज संपदाओं से मिलने वाला एक बहुत बड़ा रकम, जो लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का निकलता था बकाया, जो आज केंद्र सरकार से हमको पाना है, उसने नहीं दिया था, जिसका डिमांड हम लोगों ने इस सरकार ने किया है और वो मिलना भी प्रारंभ हुआ। अगर वो पैसा अगर हमारे पास समय के साथ आया होता तो इतने बड़े संख्या में इस राज्य से लोग पलायन नहीं करते, और इस राज्य से लोगों को मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो वर्ग है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग, ये बेचारे ऐसे समूह हैं कि इनके पास जुबान नहीं है, बोल नहीं पाते। तो इनके लिए भी हम जवान बने, इनको भी हम एक रास्ता दिखाएं। ऐसे हम इस राज्य को इस तरीके से आगे बढ़ाने का एक समग्र सोच के साथ भी हम लोग आगे बढ़े। पदाधिकारी होने के बाद ऐसा नहीं कि हम बाबू हो गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हम बखूबी निभाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेहतर भविष्य के लिए नियुक्तियों की और भी अवसर मिलेंगे और भी अपने आने वाली पीढ़ी को आप लोग मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का। आपकी मार्गदर्शन, शुभकामनाएं एवं आशीर्वचन हेतु और जितनी जोर से तालियां बजा सकते हैं, ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करें। कोविड भवन सभागार में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में
माननीय अतिथिगणों की गणमान्य उपस्थिति हेतु विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ अपर सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन श्री ए जोशी सर। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर थैंक यू वेरी मच सर का मार्गदर्शन के लिए और बहुमूल्य समय के लिए, और माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं सर का मार्गदर्शन के लिए, और माननीय इंस्पेक्टर प्रधान सचिव सर जिनका मार्गदर्शन में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।